वीडियो ही चलता है, वीडियो ही चलेगा। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और घर आके हिंदी बोलता है। बैरियर वहीं आता है जहाँ लैंग्वेज आ जाता है। यू डोंट हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टू टॉक टू समबडी, बट यू कैन जस्ट स्पीक व्हाटएवर यू वांट और उसको समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, एंड दैट कैन बी अक्रॉस द ग्लोब। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं अपने साथ में ऐसे फाउंडर्स लेके आया हूं जो कि एआई की प्रॉब्लम क्रैक कर रहे हैं और जो कि मैं अपनी बात करके चलूं, कंटेंट क्रिएटर मेरी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और ये उसको सॉल्व कर रहे हैं और ये इंडियन कंपनी है। सबसे मजे की बात ये है, ये दिल्ली के आसपास ही रहते हैं और मैं उनके साथ में बैठ के वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। नॉर्मली जो एआई की बड़ी कंपनीज है वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली बैठी होती है, पर ये हमारे सामने बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में। Hey everybody, Anuja this side. So glad to be talking to all of you through Sahil. We primarily do video dubbing, as simple as that, but with the power of AI. Hey everyone, Varshil this side. We are the founders of Dubbers. We basically are a creator product which is making every creator go multilingual. आज की अगर हम बात करके चले ना, तो एआई हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। एज अ कंटेंट क्रिएटर बात करके चलूं, कंटेंट क्रिएशन में अगर मैं अपनी वॉइस की बात करके चलूं, जो अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये हमने वॉइस भी एआई से प्रोसेस करी है। अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूं तो आप डिफरेंस देखो। इस वीडियो के ऊपर आप जो सबटाइटल्स देख रहे हो ना, जो आ रहे हैं आपको लिखे हुए, वो इनकी कंपनी ने करके दिए, इनकी कंपनी करती है। और होपफुली अगर हमारे पास में जल्दी यूट्यूब का फीचर आ जाता है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो जो आपको बाकी जो ऑडियो आ रही है ना, वो भी इनकी कंपनी ने करी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर्स के अलावा बिजनेस ओनर्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारी ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर रहे हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं, तो हमारी एक बिजनेस न्यूज है जो कि डेली आ रही है, तो अगर मुझे उसके सबटाइटल करने जो कि 20 मिनट के है, तो कोई बंदा नहीं है जो कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो करके दे दे, पर इनका टूल वो पॉसिबल कर देता है। 100% एक्यूरेट नहीं है, मैं कहूंगा 98-99% एक्यूरेट है। कई बार जो हिंदी वर्ड्स होते हैं वो पकड़ नहीं पाता है, और हमने देखा है कि अगर उसको बार बार उसको ट्रेन किया जाए तो वो समझ जाता है कि इसका मतलब ये है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, वो है वॉइस की। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत सारे कोर्सेज बना रहा हूं, तो कोर्सेज में बना रहा हूं हिंदी के अंदर। अब मैं उसको अगर इंग्लिश के अंदर डब करना चाहता हूं, फ्रांस के अंदर करना चाहता हूं, देखो इंग्लिश तो मैं बोल लूंगा, पर जो मेरी इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश मेरी इंडियन एक्सेंट है। हाय गाइस, माय नेम इज साहिल खन्ना। पर अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करके चले, अमेरिकन की बात करके चले, वो इस टोन को समझते नहीं है, वो इसको बोलते हैं एशियन टोन। यहाँ पे एआई का यूज करते हैं ना, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने अपनी इस वॉइस का सैंपल दिया है इन्हीं के टूल को, और इससे मैंने अपनी ऑडियो बनाई है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, मैं अपना डब कर रहा हूं इंग्लिश के अंदर। अगर वो डबिंग वाला अभी तक नहीं हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल खन्ना। और खाली इंग्लिश नहीं, मैं रीजनल लैंग्वेज में भी जा सकता हूं। देखो, Bonjour les gars, je m'appelle Sahil Khanna. Hallo Leute, mein Name ist Sahil Khanna. नमस्कार, मेरा नाम साहिल खन्ना है। वणक्कम एन पेर साहिल खन्ना। तो मैंने बहुत बात कर ली है, अब इनसे इनके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली मैंने इनका पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं एआई में बहुत ज्यादा घुसा हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है आजकल के टाइम पे एआई करने में। तभी मैं फाउंडर्स को भी एआई वालों को लेके आया हूं, ताकि हम डिटेल में समझ पाए ये चीज कैसे काम कर रही है और ये किस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं तो एज अ क्रिएटर सोच पा रहा हूं, पर ये और बड़ा सोच रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या कर रहे हो आप? सो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने रियलाइज़ किया कि लैंग्वेज एक माध्यम है कुछ भी कम्युनिकेट करने का। जब हमने इनिशियली प्रॉब्लम रियलाइज़ करी कि बहुत सारा आईवी लीग लेवल कंटेंट फ्रॉम हार्वर्ड, एमआईटी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता है, बट एक पर्सनल बात ये है कि अनुजा एंड मी बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ बेल्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और घर आके हिंदी बोलता है। तो लैंग्वेज बैरियर इज एज रियल एज दैट। जब हमने प्रॉब्लम ढंग से समझना शुरू किया, तो हमें लगा कि एजुकेशन कंटेंट तो बहुत है, अपस्किलिंग तो मल्टीपल तरीके से हो सकती है। एक मूक्स के फॉर्म में, जिसमें मासिव ऑनलाइन कोर्सेज का एक वेव चला था, फिर आज की डेट में यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, और एक सब्जेक्ट में नहीं, फ्रॉम साइकोलॉजी टू बायोलॉजी टू रॉकेट साइंस, एवरीथिंग, राइट। बट दिस इज मेजरली लिमिटेड कि जो कंज्यूमर है उसको लैंग्वेज आता ही नहीं आता। अब हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे एक ही रात में पूरा इंडिया इंग्लिश बोलने लगेगा, राइट। बट हम ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिएटर मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट बनाना शुरू करे, विच इज़ वेर वी रियलाइज कि मतलब जो एक
इंडिया में भी एक क्रिएटर या एक नॉर्मल आदमी एक या दो लैंग्वेज ही बोल पाता है, राइट? बट इफ दे हैव टू स्प्रेड देयर नॉलेज, स्प्रेड देयर कंटेंट इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए होगी। तो वही है बेसिकली विद ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, राइट? यूट्यूब है, टिकटॉक है, उसकी रीच वाज लाइक बिजार, राइट? कि एवरी विलेज आल्सो हैड एक्सेस टू इट, एंड वी सॉ कि देयर इज इनफ टैलेंट, देयर इज एवरीबडी हु वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, बट वो बैरियर वहीं आता है जहाँ लैंग्वेज आ जाता है, राइट? इन अ सर्टेन वे। सो दैट वी बिलीव कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर दिया है, बट वो स्टिल एक सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए सॉल्व हुआ है, सबके लिए नहीं सॉल्व हुआ है। So how do we really do that? That has to happen from a language standpoint. Like I say this jokingly internally as well, कि अगर metaverse also sort of in a certain way comes into real existence, a lot of people are really trying very hard that you can meet anybody anywhere through whatever systems that we'll be able to generate. But still if you don't understand कि दूसरा इंसान बोल क्या रहा है, तो human connection तो बैठेगा ही नहीं, right? और वो language से तब भी restricted रहेगा. So that's what we are thinking on, that how do we in a certain way become the language layer of the world, wherein you don't have to learn a new language to talk to somebody, but you can just speak whatever you want, और उसको समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, and that can be across the globe. So language, we believe, is the core at the heart of Dubverse, and languages along with videos primarily, because सब लोग आज के डेट में videos ही है. We have seen that transition. पहले text आया था, micro blogging sites आई, फिर सब image पे shift हो गए, अब सब कुछ video पे shift हो गया है. वीडियो ही चलता है, वीडियो ही चलेगा, क्योंकि लोगों को नहीं पढ़ना है, लोगों को सुनना है विद सम विजुअल थिंग्स इन अ सर्टेन वे. तो वीडियो को लैंग्वेज के साथ कैसे वी कैन टेक दैट फॉरवर्ड इज द होल आइडिया एट द हार्ट ऑफ Dubverse. तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इनके बारे में, को भी बात करते करते याद आया, अभी रिसेंटली इन्होंने एक और फीचर लॉन्च किया जो कि मुझे एज अ क्रिएटर बढ़िया लगा. जैसे अभी हम 3 शूट कर रहे हैं ना, नॉर्मली जो टूल्स होंगे, मतलब मैं जितना टेक्स्ट समझ पा रहा हूँ, जो नॉर्मली टूल्स होंगे वो क्या करेंगे, ये पूरी ऑडियो इंग्लिश में कर देंगे, पूरी हिंदी में कर देंगे. पर हमारे पास ऑप्शन है अनुजा की ऑडियो अलग करने का, डैश की ऑडियो अलग करने का, डैश की, मतलब मान लो 4-5 क्रिएटर्स है आपस में राउंड टेबल कर रहे हैं, तो उसको मल्टी लैंग्वेज में कर सकते हैं. और सबटाइटलिंग में, ये मुझे पूछना है, एज अ टेक क्वेश्चन है मेरा, सबटाइटलिंग में आप कैसे इस टेक को सॉल्व कर रहे हो? सबटाइटलिंग बता देता हूँ, ये टेक्नोलॉजी है ट्रांसक्रिप्शन कर क्या रहा है, मेरी ऑडियो ले रहा है और उसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है. पर ये खाली ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं 100% श्योर हूं उसके लिए, क्योंकि जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूं ना, क्योंकि अगर मैं जैसे बोल रहा हूं ना, ये जो चीजें बोली है ना मैंने, सबटाइटल में देखो कि ये चीजें नहीं आ रही है, ये कॉन्टेक्चुअल सबटाइटलिंग कर रहे हैं. ये कॉन्टेक्चुअल सबटाइटलिंग का मैं आइडिया देता हूं आपको, और मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, बहुत अच्छा नेगोशिएटर हूं. हम देते थे 1200-1300 रुपए पर घंटे के, और वो बंदा हमको देता था 6 से 7 दिन के अंदर 1 घंटे की वीडियो को सबटाइटल करके, जो कि ये कॉन्टेक्चुअल कर पा रहे हैं. कुछ मैं कहूंगा 1 घंटे की वीडियो 1-2 मिनट में, तो थोड़ा समझाओ, टेक समझाऊंगा थोड़ा सा. सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल डबिंग की बात करें तो डबिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन, जैसे आपने बताया, फर्स्ट इज आप ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश वीडियो को हिंदी वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इज इंग्लिश ऑडियो टू इंग्लिश टेक्स्ट. सेकेंड इज ट्रांसलेशन, जैसे इंग्लिश टेक्स्ट को आप हिंदी टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्क्रिप्ट को, टेक्स्ट को, राइट. एंड द थर्ड कंपोनेंट इज, उसमें हिंदी टेक्स्ट को आप हिंदी वॉइस ओवर देंगे. जैसे बेसिकली आप अमेजॉन एलेक्सा से बात करते हैं, गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ रियल पर्सन, दिस इज डायनेमिकली जनरेटिंग द ऑडियो जो भी टेक्स्ट से आ रहा है, राइट. तो ये थर्ड कंपोनेंट है. एंड वंस वी हैव द हिंदी ऑडियो, वी पैच इट बैक टू द ओरिजिनल इंग्लिश वीडियो to have a final resultant which is basically like an Hindi video, right? अब इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है, हमने रियलाइज किया कि अपने आप में ही काफ़ी वैल्यूएबल है, स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटर्स. जैसे हम बात कर रहे थे कि हम क्यों क्रिएटर्स को मल्टीलिंगुअल जाना चाहते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो आई थिंक अनुजा एक्सप्लेन कर सकती है. बट टेक्निकल लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन जो हम देखते हैं, वो किसी भी ऑडियो फॉर्म को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ नॉट कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी वर्ड, इट्स बेसिकली टेकिंग द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. मतलब जैसे आप जीपीटी में लिखते हैं, राइट, कि वो 1-2 आप अलग अलग सेंटेंस लिखेंगे तो वो उसके बीच में भी कॉन्टेक्स्ट बना सकता है. तो इसी तरीके से अगर आपने ऑडियो में जो डिस्फ्लुएंसीज हम कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, सब क्लियर आउट हो जाती हैं. तो उससे क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी क्लियर होता है. अच्छा, अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? पहले की डेट में जो ट्रांसक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज थी वो काफ़ी छोटे AI मॉडल्स पे काम करती थी.
काफ़ी नैरो एआई मॉडल्स पे काम करती थी। आज की डेट में हमारे पास लार्ज मॉडल्स आते हैं, जैसे जीपीटी के बारे में भी बात करें तो उसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, एलएलएम। तो ऑडियो के लिए भी ऐसे लार्ज मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, लार्ज स्पीच मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड हैं। आई थिंक जो एक वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है बाय ओपनएआई विस्पर, आई थिंक दैट्स ट्रेन्ड ऑन 60,000 आवर्स ऑफ डेटा, राइट। सो इसमें क्या है कि इसमें जितने भी टाइप की नॉइजेज आप मान लीजिए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, कोई लाफिंग है, क्लैप है, पब्लिक नॉइज है, ये सारी उसमें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं, राइट। तो सिंस उसमें कवर हो जाती है तो उसको पता है कि उसको कैप्चर कैसे करना है, उसको क्लियर आउट कैसे करना है। तो हेंस इट जस्ट टेक्स इन द ह्यूमन वॉइस एंड देन इज एबल टू एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब दैट पीस, राइट। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये केवल एक लैंग्वेज में काम नहीं करता है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी काम करता है, विच इज़ वेयर इट एग्जैक्टली फिट्स इनटू द डबवर्स इकोसिस्टम, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोरियन, जापानीज किसी भी टाइप का ऑडियो है तो आपको उसका बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। नाउ उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ्रॉम एसईओ टू बेटर रीच टू बेटर कंज्यूमेबिलिटी ऑफ कंटेंट। बट टेक्निकल लेवल पे ये कैसे काम करता है कि इसको सारी लैंग्वेजेस की एक अंडरस्टैंडिंग है। इमेजिन लाइक ए स्कॉलर जिसने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, राइट। तो उसको पता है कि एक स्पेसिफिक वर्ड दो लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे मैप होता है। तो विच इज़ वाई इट्स एबल टू डू वेरी एक्यूरेट ट्रांसलेशंस इनटू इंग्लिश एज वेल। तो दिस इज हाउ दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वर्क। अभी आपने विस्पर का नाम लिया, हाँ, Amazon भी इसको क्रैक कर रहा है, गूगल भी इसको क्रैक कर रहा है, शायद माइक्रोसॉफ्ट भी इसको अलग से इंडिपेंडेंटली क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। IBM का भी मैंने सुना है, वॉटसन, या वो भी शायद क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे आगे कौन को चल रहा है अभी के टाइम पे? तो इस केस में जैसे मैंने लार्ज मॉडल्स के बारे में बताया, इसमें से जो सबसे पहले मार्केट में एक तरीके से ओपन सोर्स हुआ जिस पे काफ़ी रिसर्चर्स ने काम किया, ये ओपनएआई का विस्पर था। इसके बाद गूगल ने अपना एक USM लॉन्च किया, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं। बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस कवर कर रहा है वो गूगल का वो ओपनएआई का विस्पर है। इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि मेटा ने भी एक लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया था जिसमें आई थिंक 200 लैंग्वेजेस कवर होती है। तो ये तो और बढ़ेगा ही, जिसमें जैसे जैसे ये मॉडल्स और बढ़ेंगे, लैंग्वेजेस कवर होंगी, डायलेक्ट्स कवर होंगे, और ये मतलब भोजपुरी, कश्मीरी, बोडो, आप किसी भी ऑब्सक्योर डायलेक्ट की बात करें उसको भी अच्छे से ट्रांसक्राइब कर पाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने हिंदी बोली, अब ने कोई भी टूल यूज करके या टेक्नोलॉजी यूज करके उस हिंदी को इंग्लिश में किया, पहले उसको हिंदी को समझा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अब उसके बाद डबिंग के लिए हम उस इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास लैंग्वेज आई है फाइनल, उसको उसके अंदर कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने एक और चीज कर रखी है जो मैंने देखा है फीचर के अंदर, आप मेरी वॉइस को भी क्लोन कर पा रहे हो। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, ये लेवल लैप्स तो नहीं हो, पर इट्स गुड, मतलब फिर ठीक लेवल पे है। तो ये कैसे हो रहा है? जैसे हम किसी भी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इसी का एक तरीके से मैथ्स में बोलते हैं इन्वर्स प्रॉब्लम है। इसमें हम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम ऑडियो की बात करें, राइट, हमें तो क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो हमें लगता है कि ऑडियो तो क्या ही है, राइट। बट अगर टेक्निकल बात करें तो उसमें फ्रॉम आइडेंटिटी टू टोनालिटी टू पॉजेज एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे उसमें फीचर सेट होते हैं। सो इन सारे फीचर सेट्स का एक ही मॉडल में कन्वर्ज होना ये मुश्किल है। जैसे हमने हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ट्राई किया कि वो आइडेंटिटी अच्छे से कैप्चर करता था बट इमोशंस कैप्चर नहीं करता था। जैसा आप एलेक्सा का एग्जांपल नहीं, राइट। एलेक्सा इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड डिवाइस इन एवरी होम। अमेजॉन ने भी काफ़ी पुश किया, मल्टीपल फॉर्म्स में भी आता है, आपके टीवी में भी आता है, आपके फ़ोन में भी आता है, एज अ डिवाइस भी आता है। बट हाउ इन डेप्थ आर यू एबल टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद एलेक्सा? मतलब वो आई थिंक कुछ सवालों के बाद, कुछ 2-4 सवालों के बाद आपको समझ आने लगता है कि वो रोबोटिक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें उसकी जो टोनालिटी है वो उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है, वो एक ही लय में एक ही तरीके से बात कर रहा है। अब अगर कोई भी आदमी विदाउट इमोशन जैसे बात करेगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं उसको। अगर आप किसी भी भाषा के नेटिव स्पीकर हो गए ना, तो नेटिव स्पीकर के पास एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो होती है कि वो पॉजेस लेता है, इंटोनेशन। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपको बताऊंगा ये चीज के बारे में। तो मेरी आवाज में इमोशन है, पर अगर मान के चलते हैं
कि मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं है, कोमादूता पहल ऐसे कुछ बोलते थे, ठीक है, अब मैं वही बोल रहा हूँ कोमादूता पहल, अब ये हिंदी लग रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कोई हिंदी पढ़ के बोल रहा है। तो ये अगर मैं नेटिव स्पीकर होता तो मेरी इसके अंदर भी वही आती, कोमादूता पहल जो भी होगा वो मैं फिर वो उस तरीके से बोलता। तो ये वो जो पॉइंट बता रहे हैं वो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मतलब टेक्स्ट टू ऑडियो के अंदर इमोशन को रिटेन करना। एग्जैक्टली। फिर अभी हमने इमोशंस कवर किया, सेकंड आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में भी हमने रियलाइज किया कि अगर कोई आदमी चिल्ला रहा है तो उसकी आइडेंटिटी थोड़ी अलग होगी वर्सेस वो कॉन्वर्जेशन स्टाइल में बात कर रहा है, वर्सेस वो लेट्स से कोई जोक सुना रहा है, राइट। तो आइडेंटिटी में भी ये सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। अब अगर हम एक इंफोटेनमेंट टाइप के कंटेंट की बात करें, एक हाउ टू वीडियो की बात करें, तो उसमें जो आइडेंटिटी मेंटेन होती है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। बट इमेजिन एक कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो या फिर आपकी फेवरेट मूवी, तो उसमें जो चेंज ऑफ इमोशंस होता है, चेंज ऑफ आइडेंटिटी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से एआई उसको एक एवरेज आउट कर देता है, एक तरीके से उसका एवरेज ले लेता है, बट उसमें जो वेरिएशंस है वो मिस आउट कर जाता है। इसकी वजह से एग्जैक्टली नहीं लगता है कि साहिल खन्ना बात कर रहा है। ठीक है, फिर आपने उसको कैसे क्रैक किया? तो अभी आज की डेट में हम जिस टाइप के मॉडल अभी जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर हमने कुछ 50,000 आवर्स ऑफ डेटा जनरेट किया है। प्राइमरीली हम ये वाला डेटा जो कि डबवर्स प्रोप्राइटरी डेटा है, हम उसी को यूज़ करते हैं अपने एआई मॉडल्स में। तो इससे क्या होता है कि मॉडल से हम बेटर मॉडल से और डेटा कलेक्ट कर पाते हैं और डेटा से हम बेटर मॉडल्स बना पाते हैं। तो ये अपने आप में एक तरीके से सेल्फ फुलफिलिंग फीडबैक लूप है, जो कि हमें इंश्योर करता है कि हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हो वो बहुत सारा वेरिएशन का डेटा कलेक्ट हो। आज की डेट में हम कुछ 60 लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। तो इमेजिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितने सारे कंटेंट इतने सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर पा रहा है। तो जितना भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ, ये हमें इंश्योर करता है कि हम बेसिकली बेटर मॉडल्स बना पाएँ जिसमें ज़्यादा लैंग्वेजेस, ज़्यादा डायलेक्ट्स, ज़्यादा इमोशन, ज़्यादा आइडेंटिटी कवर्ड हो। मतलब मैं ज़्यादा टेक्निकल लेवल पे नहीं जाऊँगा, बट किसी भी एआई को आप देखेंगे तो एआई इज़ एल्गोरिदम्स प्लस डेटा, राइट। तो एल्गोरिदम्स बहुत बेटर हुए हैं क्योंकि ये लार्ज मॉडल्स आए हैं, ओपन एआई से काफ़ी काम हुआ है, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हुआ है, कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ी है। यस, कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ी है, एनवीडिया ने काफ़ी काम किया है। और डेटा के सेंस में क्योंकि हमारे पास हमारा एक क्रिएटर प्रोडक्ट है जिसमें हम कुछ 5 लाख यूज़र्स हमारे पास हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा डेटा है जो हम कलेक्ट कर पाते हैं, एंड ये डेटा हमें अलाउ करता है बेटर मॉडल्स बनाने के लिए। तो दैट्स हाउ वी इम्प्रूव आवर एआई। यस, तो एआई को बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का तरीका है फॉर नॉन टेक्निकल पीपल कि वो एक बच्चे की तरह, एक इंसान की तरह ही है, ऐसा मान लो, बट उसे सब कुछ पता है जो सारे इंसानों को मिला के पता है। तो उसकी लर्निंग प्रोपेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और उसको जो बेस ऑलरेडी मिला है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग की, मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है, इसकी जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो सब मिला के उसके पास ऑलरेडी है। नाउ अब हमें उसे बताना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कि आपको मार्केटर बनना है, कि आपको टेक्निकल पर्सन बनना है विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव। तो जैसे एक बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है इन अ सर्टेन वे, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, कि आप जितना उसे एक्सपोजर दोगे उस लैंग्वेज के लिए, उस डायलेक्ट के लिए, उस पर्सनैलिटी के लिए, उतना वो कॉपी कर पाएगा, इतना इमिटेट कर पाएगा। जिसे आपने बताया आपकी भी बच्ची है कि जितने भी साल की है, तो पहले वो मामा पापा एक सिलेबल बनाना सीखते हैं, जिसको हम बेसिकली फीनिम्स कहते हैं। तो साहिल को भी अगर हम फीनिम में ब्रेक डाउन करें, वो स, आ, ही और ल, तो ऐसे बेसिकली फीनिंग में ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे बच्चा बोलना सीखता है मम्मा पापा, फिर वो छोटे छोटे वर्ड्स बनाता है, फिर वो सेंटेंसेस बनाता है, फिर वो पैराग्राफ बनाता है, फिर वो कहानी सुनाता है। तो इस तरीके से आप सोचें कि एआई ऐसे और बेटर लैंग्वेजेस में बेटर कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखता है। अब तीसरी प्रॉब्लम, लॉजिकली मैं डबिंग को अलग प्रॉब्लम कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है डबिंग खाली ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रांसलेट किया और उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। डबिंग मेरे लिए क्या है, डबिंग मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या चाहिए, मेरा लिप्स भी उसके हिसाब से हिले, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस चीज़ के बारे में। तो अभी के टाइम पे जो आपका प्रोडक्ट है, इस टाइम पे जब आज का दिन है जब हम शूट कर रहे हैं, तब दिक्कत क्या हो रही है मुझे पर्सनल लेवल के ऊपर, कि जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिप्स अलग जा रहे हैं, ऑडियो अलग जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने का सोच रहे हो आप? सो लिपसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि लिपसिंग में आप एक बार मैं थोड़ा वीडियो का लैंडस्केप बता देता हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी एआई देखा होगा जो टेक साइड पे कवर हो रहा है,
जो GPT है, काफ़ी सारे AI जो ऑडियो स्पेस में है उसकी हमने आज बात करी, बट AI जो विजुअल स्पेस में है, जो जहाँ पे भी बेसिकली विजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका लैंडस्केप ये है कि वो इमेजेस पे तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और भी बहुत टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब दे आर रियली गेटिंग हाइपर रियल, राइट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अलाउ करता है, बट वो इमेजेस पे लिमिटेड है। प्रॉब्लम विद वीडियो इज़ कि वो इमेज टू इमेज, जो बेसिकली वीडियो होता क्या है, एक तो सिंपली समझा दे, वीडियो इज़ कल्मिनेशन ऑफ फ्रेम्स, राइट। तो बहुत सारे फ्रेम्स को आप एक साथ दिखाएंगे तो वो वीडियो फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है AI स्टैंड पॉइंट से, कि वो एक इमेज तो बना देगा, बट एक इमेज और दूसरी इमेज के बीच में जो कंसिस्टेंसी है, जो एक जो भी मतलब पिक्सल्स जो चेंज हो रहे हैं, वो पिक्सल्स जो चेंज हो रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो काफ़ी मुश्किल है। तो आज के डेट में जो सबसे अच्छा काम हो रहा है इज़ बाय वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस कंपनी कॉल्ड रनवे ML, जहाँ पे विजुअल स्पेस में काफ़ी उन्होंने काम किया है, फ्रॉम बैकग्राउंड रिमूवल टू एडिंग स्टाइलाइज्ड दिस थिंग, और उन्होंने अभी टेक्स्ट टू वीडियो भी लॉन्च किया है। इसके अलावा अडोबी फायरफ्लाई सुना होगा आपने, जो जनरेटिव फिल बेसिकली अलाउ करता है कि मान लीजिए मेरी घड़ी को वो चेंज करके उस पर कुछ बैंड बना देगा। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, बट विजुअल स्पेस में मतलब टेक्स्ट एकदम से स्टार्टिंग से जनरेट करना, वो आई थिंक थोड़ा अभी इट्स लिटिल टू फार। हालांकि टेक्स्ट टू वीडियो साइड में काफ़ी काम हुआ है, जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिखें और साहिल खन्ना की एक बोलती हुई शक्ल आ जाएगी। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने ऑडियो के साथ बताया कि वो उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, आपकी आईब्राउज, आपकी चीक बोन्स, आपके लिप्स, आपका फोरहेड, वो इतना सब कुछ वेरिएशन नहीं आ पाएगा उसमें। So that's where we think कि it's good to the point कि वो एक स्क्रैच से कुछ इमेजिनेटिव, कुछ क्रिएटिव तो जनरेट कर ले, बट अगर ह्यूमन साइड पे आता है तो अभी भी कहीं ना कहीं बॉटलनेक्स हैं। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर डूइंग रियली इंटरेस्टिंग वर्क, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं जो इसके बारे में कवर करते हैं। द प्रॉब्लम विद लिप सिंक इज़ कि वीडियो ऑलरेडी बनी हुई, हम एक वीडियो बनी हुई है और हम चाहते हैं कि वो जो लिप्स हैं वो उस तरीके से चेंज हो, वो जो लिप्स में फिट इन हो। तो इसमें दो पार्ट प्रॉब्लम है कि आपको एक लिप्स जनरेट करने हैं, और लिप्स जनरेट करने के बाद आपको वीडियो में डालने हैं। तो जैसे ही आप लिप्स जनरेट करना, जैसे हमने रियलाइज़ किया कि वो एक तरीके से सॉल्वेबल है, बट जैसे ही आप उसको वीडियो में डालते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जॉ लाइन एक्सटेंड हो जाती है, टीथ बाहर आ जाते हैं, ब्लर सा पिक्सेलेशन क्वालिटी हो जाता है। हाँ। अब आप नहीं चाहिए ना कि आपके अगर ओपन माउथ में अगर आपके 6 दांत दिखते हैं और AI 8 दांत दिखा दे, राइट। तो that's not what we really want, which is why lip sync जो हमारा है अभी काफ़ी बीटा में है, and we as a company have taken an approach to remain more on the audio side. तो that's where most of our effort, our research effort goes. थैंक यू टाइम देने के लिए, और थैंक यू एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि क्रिएटर्स के हेल्प कर पा रहा है। Thank you Sahil for having us. I think thank you for spreading the word as well, because वही idea है कि we've been able to reach few as of now, and we are based out of India. I think वो वाली सारी बातें काफ़ी clearly बताने के लिए for our audience, in terms of people who watch you are the relevant people. So thank you for talking to us and spreading the word around. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होते ही उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चेक करते रहना क्या तुम्हारे पास वो मल्टी ऑडियो वाला ऑप्शन आया है या फिर नहीं आया है। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।